मीन राशि के दर्शकों, आपके लगन भाव पर राहु, आपके उसी के साथ पंचम भाव पर राहु, आपके सप्तम भाव पर राहु, आपके नवम भाव पर राहु। राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं प्रकोप आपके जीवन पर इस तरीके से पड़ रहा है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। प्रयास प्रयत्न बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, किंतु आप जो है कहीं ना कहीं आगे पूर्णतः तरीके से अच्छे तरीके से अपने जीवन को आप सही नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर जो बदलाव है वो आपके राहु महाराज कब लेकर आएंगे। राहु महाराज का आधा समय आपके ठीक कहां पर, आपके लगन भाव पर व्यतीत हो चुका है। आधा समय बचा है राहु महाराज का आपके लगन भाव पर। ध्यान दीजिएगा, 18 मई 2025 को आपके लगन भाव से राहु महाराज निकलकर आपके कहां पर, आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आधा समय अर्थात इनके अशुभ फल देने की शक्ति जो है वह कहीं ना कहीं आदि शक्ति दूर हो गई है, आदि शक्ति बची है, आदि शक्ति छिड़ हो चुकी है इनकी। जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो देखिए, इनकी सबसे पहले आपको हम बताएं कि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन कैसे होगा। तो देखिए, आगे अगस्त का महीना, अगस्त में 15 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री, उसी के साथ नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री और मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, उसी के साथ अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री और साथ ही साथ 18 मई 2025 को शाम 4:25 पर राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहां पर, आपके लगन भाव से निकलकर आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बात करेंगे, राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। राहु महाराज जब देते हैं फल तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, जैसे रातों रात स्टार बना देते हैं राहु महाराज। उसी के सर राहु महाराज, इंटरनेट जो भी ये चल रहा है, संचार माध्यम सोशल मीडिया, सबके इसके कारण चल रहा है, राहु महाराज के कारण चल रहा है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक बात करेंगे, अभी 30 अक्टूबर 2023 से पहले आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपके लगन भाव पर आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक कष्ट परेशानियां, ये सब कुछ कहीं ना कहीं दिए हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं आपको राहु महाराज ने दिया है। शारीरिक कष्ट परेशानी, मान सम्मान में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही होगी, सर में आपके दर्द परेशानी, आपको सर में दर्द परेशानी, इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा होगा। ये कहीं ना कहीं राहु महाराज ने आपको 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको दिया होगा। आगे आने वाले समय में यही राहु महाराज, देखिए सबसे पहले सावधानी आपको क्या बरतनी है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में व्यर्थ की सोच, ज़्यादा सोच, जैसे कहते हैं ना कि आदमी ज़्यादा सोचना समझना शुरू कर देता, सोचना शुरू कर देता है कि हमारा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, फलाना ठिकाना, ये सोच अपनी कम करिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि राहु महाराज आपको सोच भ्रमित कर रहे हैं, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी अगर दे रहे हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनके रेमेडीज उपाय करने चाहिए इनके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लगन भाव में दृष्टि बढ़ने की वजह से आपका मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आप उस जगह, कहते हैं कि जिस जगह पर अपना मान ना हो उस जगह पर जाना ना चाहिए, तो उस जगह पर आप ना जाइएगा जहाँ पर आपका मान सम्मान नहीं होता है। आगे आने वाले समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा, क्योंकि जो करता है वही भरता है। राहु महाराज ने अगर अशुभ प्रभाव डाला है तो यही राहु महाराज दूर करेंगे, बस इनको प्रसन्न करिएगा। प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर आपकी लव लाइफ को खराब कर दिया होगा, लव लाइफ आपकी कहीं ना कहीं तहस नहस हो गई होगी, पेट संबंधी कष्ट परेशानी, पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे होंगे। उसी के साथ पंचम भाव में बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन या विद्यार्थियों को सफलता नहीं प्रदान हो पा रही होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंचम भाव पर यही राहु महाराज आपके जो शिक्षा है, शिक्षा में भी आपके वृद्धि लेकर आएंगे। आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में जो आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही, यही राहु महाराज नेक्स्ट महीने से, ये धीरे धीरे होगा, ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले महीने से आपके पढ़ाई में, आपकी शिक्षा में वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ जो आपकी लव लाइफ खराब हो गई है तो आपको दुगना प्यार, जो आपका प्यार छीन चुका है या प्यार चला जा चुका है, उस प्रेम प्यार में आपके दुगना प्यार आपको वापस करवाएंगे। उसी के साथ जो बुद्धि काम नहीं कर रही अपने उच्च के लोगों से, जैसे आपके माता पिता, गुरुजन, आपके भाई, उसी के साथ ही साथ में बुजुर्ग घर में आपके, उन लोगों की सलाह लेकर ही कोई काम करिए। जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य आप ना करिए, इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं मित्रों, आपके पंचम भाव पर कहीं ना कहीं जो पेट संबंधी रोग आपको, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अपने खान पान पर आपको विशेष आपको आगे आने वाले समय में ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर हम बात करें, आपके सप्तम भाव पर, तो देखिए सप्तम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ हो सकता है आपकी अनबन चल रही हो, या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा पत्नी के साथ, उसी के साथ पत्नी के साथ कहीं ना कहीं मारपीट, पति के साथ मारपीट, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पार्टनरशिप में, आपने किसी के साथ मिलकर कार्य किया होगा या मिलकर साथ में कार्य कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का और परेशानियों का और कहीं ना कहीं लॉस, नुकसान का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको राहु महाराज आपके सप्तम भाव में दे रहे होंगे। उसी के साथ संतान का पूर्णतः तरीके से सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे होंगे और संतान से आपको हो सकता है कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। ये राहु महाराज ने अभी आपको अभी तक 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक दिया होगा। फिर भी आपको आगे बता दें आपको कि सावधानी क्या बरतनी है, पत्नी के साथ संबंध जो है वह कहीं ना कहीं आपको मधुर रखने होंगे, या पति के साथ संबंध मधुर रखने होंगे। छोटी छोटी बात पर, किसी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, या जिस बात के प्रति लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस चीज़ को अभी कुछ दिन के लिए आप रोक दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अगर तलाक तक का नौबत आ गया है तो चिंता नहीं करें, यही राहु महाराज आपके तलाक को भी रुकवाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर केतु महाराज भी आपके बैठे हुए हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव और क्या चल रहा है। सप्तम भाव पर आपके पेट संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। बच्चों को कहीं ना कहीं सही उत्तम शिक्षा दें और बच्चों की उस चीज़ को समझें कि जो बच्चे आपसे करवाना चाहते हैं या बच्चे कौन सी बात को आपके मनवाना चाहते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें आप। अच्छा है तो उनकी मदद करें और बुरा है तो थोड़ा सा उनको समझाने का प्रयास करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे आने वाले समय में संतान का सुख भी यही राहु महाराज दिलवाएंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही है उसको भी यही राहु महाराज आपके दूर करेंगे। अच्छा, आपके नवम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा, धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं पूर्णतः तरीके से लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहे होंगे, तो 18 मई 2025 से पहले मांगलिक कार्य होना निश्चित है। आपके घर में कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य अवश्य होगा। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो आप मन लगाइएगा, जितना हो सके जितना अपना समय आपका व्यर्थ का जो समय आप काटते हैं उतना समय आपको भक्ति और पूजा पाठ में लगाइएगा, आपकी सारी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसी के साथ नवम भाव पर आपके दृष्टि जाने की वजह से कहीं ना कहीं यात्राओं में आपको पूर्णतः तरीके से फल प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, या यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं साबित हो पा रही होंगी। तो आगे आने वाले समय में जो देखिए आधा समय इनका हम बता रहे वही चीज़, आधा समय इनका व्यर्थ का गुजर चुका है, आधा समय बचा हुआ है, तो व्यर्थ की जो हानियां परेशानियां या व्यर्थ की यात्राएं हो रही वह कहीं ना कहीं दूर होंगी। और भाग्य का साथ थोड़ा सा मेहनत आपको प्रयत्न प्रयास इस समय पर थोड़ा ज़्यादा करना होगा। आपके व्यवसाय में, आपके भाग्य में यही राहु महाराज आपके अवश्य ही ग्रोथ लेकर आएंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो कच्चा कोयला एक नीले कपड़े में नीला कपड़ा ऊनी होना चाहिए, काला या फिर नीला कपड़ा होना चाहिए ऊनी, उसमें कच्चा कोयला रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉक बाय अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में आप प्रभावित कर दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन आप जो है श्रद्धा और विश्वास भाव से रोजाना चढ़ाते रहें। शनिवार और सोमवार को आप जो है धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव से आराधना करें कि जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी हो रही है राहु महाराज को शांत करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम उपाय आपको बताएं, स्मोकिंग, नॉनवेज स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, झूठ बोलना, परस्त्री गमन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर कुछ दिन के लिए, हो सके तो हमेशा के लिए आप ब्रेक लगा दें। आपका सभी राहु महाराज मंगल ही मंगल करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।